ये घटना करीब 10 साल पहले की है। उस समय मेरे पड़ोस में कुछ गुंडे थे जो हमेशा ही मेरा पैसा लूट लेते थे। वो सब हमेशा गली में इकट्ठा रहते थे और आने जाने वालों के सबके पैसे लूटा करते थे। लेकिन मुझे हर समय उनसे भिड़ना पड़ता था क्योंकि मेरा घर उसी रास्ते पर था। लेकिन मैं थक चुका था और एक दिन मैंने उन गुंडों को पैसे देने से मना कर दिया। ये सुनने के बाद उन्होंने मुझे बहुत पीटा और मैं रोता हुआ अपने घर आया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे बस उनसे बदला लेना था। एक दिन जब मैं अपने घर जा रहा था तो सड़क पर मुझे एक पेपर मिला और उस पर लिखा था कि हम काले जादू से आपका बदला लेते हैं। मैंने उस नंबर पर कॉल किया और पूछा ये क्या है। उन्होंने बोला कि हम आपको वो सेवाएं देते हैं जिसे आप नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वहाँ बड़े बड़े कंकाल खड़े थे और अचानक उन कंकालों ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मेरी तरफ दौड़े। मैं चौंक कर पीठ के बल गिर गया, लेकिन जब मुझे होश आया तो वो कंकाल अपनी जगह पर ही खड़े थे। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी अंदर बैठे आदमी ने मुझसे बोला कि जो तुमने पहले देखा वही सच है। मुझे लगा कि उस आदमी के पास ज़रूर कोई जादुई शक्तियाँ हैं, तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ और ये सब मैं कैसे करूँ। फिर उसने मुझे एक मेन्यू दिया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मेरा नाम किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा ठीक है। उसने जो मुझे कागज़ दिया था उसमें कई सारे राक्षस थे जो बहुत ही डरावने और खूंखार दिख रहे थे। मैंने पहले कभी भी ऐसे राक्षस नहीं देखे थे। उनमें 3 सिर वाला कुत्ता और 5 सिर वाला सांप भी था। उन सब राक्षसों को बुलाने के लिए अलग अलग कीमत थी। फिर लास्ट में मेरी नज़र मृत्यु देवता पर पड़ी और मैंने डरते हुए पूछा कि क्या तुम मृत्यु देवता को भी बुला सकते हो। उन्होंने बोला कि हाँ मैं बुला सकता हूँ। मैं बहुत देर तक सोचने लगा। तभी वो बोला कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं उन्हें यहाँ भी बुला सकता हूँ। मैंने उसे मृत्यु देवता को बुलाने के लिए बोला। तभी वो एक मंत्र पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद कमरा अचानक पूरी तरह अंधेरे से भर गया। फिर मैंने एक राक्षस के घुर्राने की आवाज़ सुनी और मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही डरावना राक्षस खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो राक्षस धुएं की तरह गायब हो गया। डर की वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद मैंने एक पेपर पर अपने साइन किए और वो आदमी बोला कि जब भी तुम चाहोगे वो राक्षस आ जाएगा। कुछ दिनों बाद मैंने उन गुंडों को फिर से देखा। मैं उन सब गुंडों को छिप कर देख रहा था। अभी मैंने काले जादूगर को कॉल किया। उसने अपना मंत्र पढ़ा और थोड़ी ही देर में वहाँ अंधेरा हो गया। फिर उन गुंडों ने चीखना शुरू कर दिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो मृत्यु देवता ने उन्हें गर्दन से पकड़ लिया था और एक खिलौने की तरह जमीन पर पटक रहे थे। जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उस राक्षस ने उन्हें पैरों तले रौंद दिया। उन सबको बुरी तरह कुचल दिया। उन सबकी चिल्लाने की और कराहने की आवाज़ से पूरी गली गूंज रही थी। जो मैं देख रहा था उस पर मुझे यकीन करना मुश्किल था। कुछ देर बाद वहाँ से गुजर रहे लोगों ने उनकी चीखें सुनकर पुलिस को बुलाया और जब पुलिस वहाँ आई तो वो सभी गुंडे जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये आपस में ही लड़ रहे होंगे, पर उन गुंडों ने कहा कि उन पर किसी राक्षस ने हमला किया था। लेकिन पुलिस ने उन सब पर विश्वास नहीं किया और उन सबको एम्बुलेंस में ले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि उन गुंडों की हड्डियां टूट गई थीं और शरीर के सारे अंग फट गए थे, इसलिए उनकी सर्जरी की गई। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया क्योंकि वो बार बार बस यही बोल रहे थे कि उन पर किसी राक्षस ने हमला किया था। उसके बाद वो सब कभी भी उस गली में नहीं दिखे, ना मैं फिर कभी उनसे मिला। मैं खुश था कि मेरा बदला पूरा हुआ और सबसे अच्छी बात यह थी कोई नहीं जानता कि ये सब मैंने किया था।